तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो जितने भी लोग इस बार क्लास 10th मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज का हम लोग का प्रश्न हिंदी का है। क्या हिंदी का है? तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, साहस का पुरस्कार पाठ के लेखक कौन है? ये कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, बुधु भगत किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? बहादुरी के लिए। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। किसकी? प्रेमचंद की। प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है, संगतकार पाठ किसकी संगति की चर्चा है? ये किसकी है? बकरी की। बकरी की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, एको हम युधिष्ठिरोस्मि का अर्थ है? तो हाँ, इसका अर्थ है मैं भी युधिष्ठिर हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, उत्साहित होने का समानार्थक शब्द क्या है? तो क्या है? हर्षित है। क्या? हर्षित, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, शेरनी शब्द किस संधि से बना है? यह गुण संधि से बना है। किस संधि से? तो गुण संधि से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है, बुधु भगत का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? रामजतन था। रामजतन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है, स्वयंवर किस संधि से बना है? ये किस संधि से बना है? गुण संधि से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है, बुधु भगत किस गांव के थे? ये बुधु भगत थे जोकीहारी गांव के। कौन सा? जोकीहारी गांव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका हम सोच रहे इसका उत्तर आप लोग ही बताइए क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आप लोग बता दीजिए उत्तर क्या होगा। अगला हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है, कविता किस भाषा का शब्द है? कविता किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की। इसके तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जातक किस भाषा में लिखे गए हैं? जातक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा? पाली, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। ये प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है, किसका मूल नाम नवाब था? किसका मूल नाम नवाब था? तो प्रेमचंद का मूल नाम नवाब था। किसका? प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? वल्लभ संप्रदाय से। इसका भी सी होगा सही आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है, गीता कितने अध्यायों में है? तो गीता 18 अध्यायों में है। कितना अध्यायों में? 18। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला 21 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कविता के कवि कौन है? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदली किसकी रचना है? मैं निर्भरी दुख की बदली, ओ हम लोग का प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदली किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। किसकी? महादेवी वर्मा का। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है,
पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, कवि नीरज का वास्तविक नाम है? कवि नीरज का वास्तविक नाम क्या है? इसका होगा सही आंसर क्या होगा? गोपाल दास होगा। क्या? गोपाल दास। गोपाल दास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का प्रश्न है, अतिथि देवो भव किस उपनिषद का कथन है? ये किस उपनिषद का कथन है? तैत्तिरीय उपनिषद का। किसका? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और इस प्रश्न का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको हर हर प्रश्न का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।